कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है होली से एक दिन बाद का है ये। और देखिए होली के हर त्योहार पर भी ऐसे ही घर का हर बुरा हाल हो जाता है। पूरी अलमारी इखर बिखर हो जाती है और पूरा घर का ऐसे भूलिया पलट हो जाता है। क्योंकि हम रोज़ 2-3 दिन जब तक त्यौहार चलते हैं कपड़े चेंज करते रहते हैं, तो उस टाइम इतना टाइम नहीं मिलता कि हम हर मिनट में अलमारी अपनी संगवा सकें या अपना उसी तरीके से काम कर सकें, तो वो नहीं हो पाता। तो हमें सारा घर सेट करने के लिए 1-2 दिन का टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने होली का त्यौहार सुख शांति से बन गया, पर बस एक थोड़ा अफसोस है क्योंकि हमारी गली में थोड़ी सी दुर्घटना हो गई है। थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो बहुत दुख है इस चीज़ का हमें। और मैं आज सुबह उठ के लगी हूँ, कल पूरे दिन थक गए थे और पूरा दिन काम करते रहे। होली के घर पे बहुत ही कलर वलर, पूरे घर का बुरा हाल हो गया था। होली हमने सिर्फ 12-1 बजे तक ही खेली थी। उसके बाद हमने, जब ये दुर्घटना हुई तो हमने होली बंद कर दी थी। तो उसके बाद हम नहा धो के बस बैठ गए थे अंदर। और ये आज मैं सुबह उठ के लगी हूँ। बच्चे और ये भी सब घर पे ही हैं। वो उनके पापा तो बाहर गाड़ी को धोने गए हैं और हन्नी और हर्षा भी सो रहे हैं। तो मैं लगी हूँ अपनी अलमारी को सेट करने। और मैंने अपनी अलमारी को बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दिया। और जो मेरे नए कपड़े थे वो मैंने मेरे इस बैग में डाल के अच्छी तरीके से रख दिए, क्योंकि मेरी अलमारी में पाइप तो लगा हुआ है नहीं, तो कपड़े जो प्रेस के मैं टांग नहीं सकती उन्हें, तो मैं ऐसे जा चाहती हूँ सिर्फ। तो मेरे कपड़े में अलग से जो नए वाले हैं मैं इस बैग में हैगा मेरे पास, जो इसमें मैं डाल के रख देती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ घर पूरा बिखरा हुआ है तो क्यों ना घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ, और जो कपड़े रखने वाले हैं वो रख दूँ और जो निकालने वाले हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि सर्दी तो आपको पता चली गई है अब। तो बच्चों के जो गर्म कपड़े वो मैं रख रही हूँ उठा के, और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो मैं निकाल रही हूँ। और प्रेस के हैं 1-2 जोड़ी कपड़े, ये भी मैंने अलमारी में रख दिए हैं क्योंकि अभी प्रेस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले बेड की तो मैंने अंदर से जो बॉक्स है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करके कपड़े वपड़े सेट कर दिए थे मैंने सभी। बस हर्ष वाले रूम का जो वो बेड है उसको साफ़ करना है, और जो बाहर वाला कमरा है उसे साफ़ करना है। तो हैवी जो रजाइयाँ हैं आज, जो हर्ष अभी तक लेता था, क्योंकि हर्ष पंखा बहुत तेज चला के सोता है, तो वो मैंने अभी नहीं रखी हैं, तो वो रखनी है आज। कपूर की गोली डाल के मैं आज बॉक्स वगैरह सब साफ़ करके डाल के रख दूँगी। और अलमारी तो मेरी हो गई है सेट। और अभी मैं बच्चों के कपड़े निकालूंगी जो गर्म, जो मुझे ये वाला जो बेड का जो सिराना है ये पूरी तरीके से बुरा भरा हुआ है बच्चों के गर्म कपड़ों से। अभी मैं इसे खाली करूँगी। और 2 ही कंबल हैं जो मैंने इस वक्त ओढ़ने के लिए हमारे निकाल रखे हैं, और हैवी जो रजाई वो आज मैं रख दूँगी। और ये कपड़े पूरे बॉक्स, मेरे तीनों कमरों के बॉक्स भरे हुए हैं। कभी और जो इसमें लोअर टी शर्टें हैं वो इसमें रखती हूँ, और जो हैवी स्वेटर वगैरह हैं, जैकेट वगैरह, कोट वगैरह, वो मैं हर्ष के रूम में रखती हूँ। क्योंकि इतना सामान तो आप सोच सकते ही हैं क्या अलमारी में तो इतना नहीं आएगा, फिर तो अलमारी खोली भी नहीं जाएगी। अलमारी का ऐसा मतलब हाल बुरा होगा। तो मैं अलमारी में अपने सिर्फ कपड़े जो मुझे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से तह लगे और प्रेस करे हुए जो रखे जाते हैं, बस मैं वही रखती हूँ। तो चलिए मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, कपड़े छाट लेती हूँ जो मुझे रखने हैं। बॉक्स की तो मैंने सेटिंग कर दी है। और ये जो गर्मियों के कपड़े हैं, जो हमारे रोज़ के पहनने वाले रूटीन के कपड़े हैं, वो मैं ऊपर तह लगा के रख देती हूँ। क्योंकि मैं लोअर टी शर्ट इसके अंदर, लोअर जो बच्चों के होते हैं नाइट में जो वो पहनते हैं, वो मैं यहीं पर रखती हूँ। क्योंकि अगर हाथ के सहारे रखे हों तो जल्दी मिल जाते हैं, नहीं तो ये बच्चे मुझे बहुत परेशान कर लेते हैं। इन्हें हाथ में दो तभी ये पहनते हैं, वरना बहुत परेशान कर लेते हैं। और ये मैंने 2 अपनी टी शर्टें भी निकाली हैं गर्मी के लिए। और मेरा ये काम तो ख़त्म हो गया है। और अभी चद्दर वद्दर बदल लेती हूँ मैं अपने कमरों की। और घर तो बस यही है, बेड और अलमारी है जो बिखरी हुई है, बाकी घर इतना नहीं बिखरा हुआ। क्योंकि मैं जब होली खेल रहे थे तो मैं साथ ही साथ सारा कलर और सारा घर को अच्छी तरह धो मांज रही थी साथ ही साथ। तो मैंने गंदा नहीं होने दिया बिल्कुल भी। बर्तन भी वगैरह भी, खैर अभी बर्तनों का तो आज ढेर तो अभी लगा हुआ है, पर मैंने कल होली के बर्तन एक साथ जो मैंने निकाले थे सारे साथ ही साफ़ करके मैं रखती रहती। मैं रात को कंप्लीट करके सोई थी। ये काम तो मेरा एक्स्ट्रा काम है जो मुझे अपने बेड को और अपनी अलमारी को संगवाना था। बाकी घर का काम मैं सारा रात को फिनिश करके सोई थी। क्योंकि थकावट तो बहुत हो रखी थी, पर पूरे दिन हमने होली नहीं खेली थी तो थोड़ा आराम था, तो इसलिए हम दोपहर को सो गए थे नहा धो के।
तो अब फ्रेश हूँ मैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज फ्रेश हूँ तो एक्स्ट्रा जो काम है मैं जो करने हैं मुझे मैं वो ख़त्म कर लेती हूँ अपने। तो मैं अपने उसी काम में लगी हुई हूँ और अब मैं आ गई हूँ हर्ष के रूम में और इसका भी कमरा मुझे आज सेट करना है, बॉक्स वगैरह खोल के साफ़ करने हैं और बिल्कुल बस थोड़ा उठा पुटाई है, बाकी घर साफ़ ही है बिल्कुल ही। क्योंकि हन्नी ने कल रात को हम जब होली खेल के तो हन्नी ने पोछा लगाया था, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके हम जब लेते थे। और ये जो हर्ष का जो ये गद्दा है रूम का, ये बहुत हैवी है, मेरे से बहुत बड़ी मुश्किल से उठता है। और ये जो बॉक्स है मेरा, इसी बॉक्स में सारे इनके सर्दी के कपड़े रखे जाते तीनों बाप बेटों के, तो ये खाली है इसलिए क्योंकि सर्दी के सारे कपड़े बाहर निकले हुए हैं। और ये जो टोकरा है बर्तनों का मेरा, ये जो मैंने काफ़ी साल पहले लिया हुआ था, तो अब जो रैक वगैरह लगे हुए हैं अंदर तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लूँगी। चीज़ ऐसे ख़राब करी नहीं जाती, आपको पता। और ये बहुत महंगा लिया था मैंने स्टील का, तो मैंने सोचा कभी जब ऊपर मकान बनेगा या कोई यूज करने के लायक टाइम होगा तब हम निकाल लेंगे। तो ये मैं एक एक करके कपड़े जो इनके गर्म कपड़े हैं वो सारे मैं यहाँ पे बेड में अच्छी तरीके से सेट करके रख दूँगी। मैं कपड़ों को एक प्लास्टिक के बोरे में पैक करके और मुंह सील के रखती हूँ। जो मेरे बड़े भैया वो चप्पलों का काम करते हैं, वो उनकी जो चप्पलें आती हैं पैक हुई हुई, तो वो बोरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनके अंदर पैक करके रखती हूँ। पर वो भी फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने हर सन्नी को तीनों को ही कहा पर उन्होंने अनसुना कर दिया, नहीं मानी उन्होंने। तो वो चल हारे थके थे, मैंने भी जोर नहीं दिया, मैंने ऐसे ही सारे कपड़ों को सेट कर दिया। और मैं ये जो 2 तकिए हैं एक्स्ट्रा हैं, ये कभी मेहमान आते तब निकालते हैं, और अब मैं ढक देती हूँ उन्हें चादरों से और कितना अच्छी तरीके से कवर कर दूँगी मैं। और कपूर की गोली अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी, मैंने हनी को आवाज़ लगाई है, वो लेके आ रहा है, फिर मैं डाल दूँगी। और इधर वाला बॉक्स भी मैंने खोला है, ये 2 हैवी रजाइयाँ जो मुझे आज रखनी है, और ये ना तो जल्दी से धुलती हैं। और ये जो इनके कवर भी, इनमें भी इतना वजन है, और ये कवर मैंने चादरें लेके और 2 चादरें ऐसे लेके और सील के इनका कवर बना रखा है मैंने। तो ये अलग से कवर लिया हुआ नहीं, मेरे खुद का बनाया हुआ है। और हर्ष ने तो बस बहुत परेशान किया हुआ मुझे। होली पे जब जो भी कोई कलर लगाता था अपने बेड से वो हिला ही नहीं, क्योंकि वो होली नहीं खेलता बिल्कुल भी, बहुत कम होली खेलता। वो हमारे साथ गुलाल लगाता है तो लगा लेता, ना तो नहीं लगाता। तो पूरे दिन भी, होली वाले दिन भी उसने लैपटॉप पे काम किया, और जो कलर लगाने आता था वो अपने बेड पे बैठे बैठे उसने गुलाल लगवा लिया। मतलब आपको पता है बच्चे कहना मानते नहीं हैं, इस मामले में हर्ष बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि वो बाहर निकलता नहीं तो वो बहुत परेशान करता मुझे। तो मैंने सोचा चलो इसका कवर निकाल देती हूँ और चादर भी बदल देती हूँ। मैं कवर एक्स्ट्रा रखती हूँ, मेरे तीनों कमरों के जो बाहर वाला जो रूम है उसके कवर नहीं डाले मैंने अभी, पहले जो अंदर वाला और हर्ष वाला रूम का है मैंने के कवर एक्स्ट्रा रखती हूँ। और ये मैंने चढ़ा दिया है, और हल्का सा फटा हुआ था, ये मुझे सिलाई करनी थी इसकी, पर अभी टाइम नहीं है, अभी मैं ऐसे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि थोड़े दिन बाद फिर से निकालना होगा तो फिर सिलाई मार कर मैं ऐसे रख दूँगी। और जो निकाला है उसे मैं धो के रख दूँगी अच्छी तरीके से, उसे भी देख लूँगी, अगर फटा हुआ होगा तो उसे भी सिल लूँगी। और ये गद्दा मेरे से बिल्कुल भी नहीं संभलता बिल्कुल भी। और आज ये बच्चे भी कोई सुन ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, वो कमरा साफ़ करते तो उस वाले में जाके लेट जाते हैं, ऐसे हो रखा है। तो मैं अकेली ही लगी पड़ी हूँ, तो ये कर दिया मैंने सेट। और अभी मैं बिछा दूँगी चादरें, और चादरें भी मैंने जो गर्मी की 2-3 चादरें जो मैंने रख रखी थी वो मैंने निकाली है। और चादरें मैं जो डबल बेड के होते हैं ना, वही चादरें मैं काट के छोटे वाले बेड जो दीवान बेड है ये हर्ष वाला रूम का, इनकी बना देती हूँ। जो अगर मुझे अच्छी, मेरे कमरे की चादर अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ज़्यादातर हम उसी वाले रूम में रहते हैं और उसमें चादर मुझे बहुत ही जो प्यारी लगती है मैं वही बिछाती हूँ। तो जो मुझे अच्छी नहीं लगती मैं वो काट के हर्ष के रूम के बना देती हूँ, क्योंकि हर्ष का रूम बिल्कुल खाली रहता है, क्योंकि अब जॉब पे जाने लगा है तो वो खाली रहता है रूम, तो कोई आता जाता भी नहीं है बस, तो इसलिए मैं उसमें बिछा देती हूँ। वैसे चादर मेरी ऐसी नहीं है कि जो ना बिछाने वाली है, चादर का कलर और डिज़ाइन बहुत प्यारा होता है, मतलब मेरा फेंकने का मन नहीं करता। और जो मुझे नहीं बिछानी होती काफ़ी चादर तो मैं दे देती हूँ, मेरे घर भी भिजवा देती हूँ, मेरी भाभी बिछा लेती है। और ये रह गया है बाहर वाला रूम, अभी मैं हरनी को उठा के लाई हूँ, तो मैं अभी इसको भी सेट कर दूँ। रजाई वगैरह मैं इसी के अंदर रखूँगी। जो इधर वाला बॉक्स है वो तो बिल्कुल भरा हुआ है, इसमें जो हम एक्स्ट्रा जो रजाइयाँ रखते हैं जब कोई मेहमान आने जाने वाले आते हैं तो मैं उनके लिए निकालती हूँ, तो वो मैंने आगे वाले बॉक्स में रख रखी है। और पीछे वाला बॉक्स बहुत कम खोलते हैं, तो इसलिए उसमें हल्की सी मिट्टी है और आज इसमें रखूँगी। वैसे तो हमारी रसोई के ऊपर भी जो मैंने दुछत्ती बनवा रखी है वो पूरी खाली हुई है, उसमें मैं अपनी सारी रजाई रखती, पर ये पूरी रजाई हैवी और बेड भी खाली है, तो फिर इतनी
इतनी मेहनत क्यों करनी, क्योंकि ऊपर चढ़ के फिर ऊपर रखनी पड़ती और मैं ऊपर झाड़ू पोछा करती रहती हूँ। उसमें जो रसोई में जब खाना बनाते हैं वो सारा ऊपर ही जाके जमता है, तो इसलिए मैंने ऊपर रजाई नहीं रखी। और ये रजाई मेरी नई रजाइयाँ हैं ये, तो इनमें मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती। और मैंने बॉक्स वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। और जो चादर मुझे पसंद नहीं है, काफ़ी चादरें मैंने बेड में ही बिछा रखी हैं। तो जो ये डबल बेड की चादर है ये आधी मैं नीचे बिछा दूंगी और आधी फोल्ड इसी नहीं गद्दों के रजाइयों के ऊपर ढक दूंगी। तो इससे अच्छी तरीके से मेरे बिस्तरे वगैरह मतलब अच्छी तरह सेफ़ रहेंगे और स्मेल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं कपूर की गोली मैंने हनी से मंगवा ली है, वो मैं साथ ही साथ डाल दूंगी। और अब बॉक्स देख सकते हो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है मेरा ये, क्योंकि मैं चाहे कपड़े रखूँ चाहे ना रखूँ, पर मैं साफ़ सुथरा बहुत झाड़ू वगैरह मैं करती रहती हूँ। और ये मैं डाल दूंगी कपूर की गोली। और कपूर की गोली भर भर के मैंने डाल दी है। मुझे छोटे छोटे जो पिस्सू से भी होते हैं ना, कीटाणु से भी पड़ जाते हैं, मुझे उन सभी बहुत डर सा लगा रहता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें का खास ध्यान रखती हूँ। और ये होगी है अलविदा कह दी है मैंने अपने बिस्तरों को, रजाई वगैरह को, और अब यही रूम रह गया बस। अभी तो मेरी खैर रसोई रह रही है साफ़ करने के लिए, चद्दर वद्दर बिछा के फिर मैं अपनी रसोई में जाऊँगी, उसे भी देखती हूँ क्या पोजीशन है। अभी तो खैर सुबह का जो नाश्ता किया था, हमें पूरी रसोई बिखरी रखी है। और अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, पोछा तो या तो हर्ष लगा लेगा या हनी लगा लेगा, हम सब साथ में काम मिलजुल के कर लेते हैं। जब मेरे बच्चे घर पे हों, छुट्टी हो, तो ये मेरा पूरा हाथ बटाते हैं काम में। तो जो ये कर सकते हैं वो ये काम मेरे साथ करवाते हैं, नहीं कि पापा भी वैसे हाथ बटा देते हैं, ये नहीं है कि आप वो मेरे साथ काम नहीं करते। अगर वो घर पे हैं, जो उन्हें अच्छा लगे, वो तो एक्स्ट्रा काम भी बहुत करते हैं, घर की रेख देख करते रहते हैं। ये चीज़ को टूटी फूटी तो नहीं है, जो टूटी फूटी उसे ठीक कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो वो घर में करते हैं। और मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, क्या मेरे साथ मिलके अगर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ भी है, मेरे साथ मिलके मेरे बच्चे मेरा काम कराते हैं घर का। तो और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। रसोई मेरी बिखरी पड़ी है, बस बर्तन ही हैं और बाकी सारी मैंने चीज़ें मान साफ़ करके बिल्कुल अच्छी तरीके से रखी हुई हैं। सिर्फ ये बर्तन ही है मांजने वाले, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता नुश्ता जो भी किया, थोड़ा किया ज़्यादा किया, वो बर्तन हैं। और अब दोपहर को खाना ही है बस, वो ज़्यादा कोई ख़ास काम है नहीं, हल्का सा ही बना लूँगी कुछ खाने में। चलिए तो मैं कर लेती हूँ इस रसोई को साफ़। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, तो और मुझे बताना वीडियो कैसी लगी।